राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19। नबी एसायास द्वारा प्रभु का आश्वासन। यह सुनकर राजा हिजकिय्याह ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और टाट ओढ़कर प्रभु के मंदिर गया। इसके बाद उसने महल प्रबंधक एलयाकीम, सचिव शेबाना और प्रमुख याजकों को टाट ओढ़े आमोस के पुत्र नबी एसायास के पास भेजा। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह का कहना है, आज का दिन संकट, प्रताड़ना और अपमान का दिन है, क्योंकि प्रसव का दिन आया है, लेकिन प्रसूता में प्रसव करने की शक्ति नहीं रह गई है। हो सकता है कि प्रभु आपके ईश्वर ने प्रधान रसद प्रबंधक की, जिसे असूर के राजा ने जीवंत ईश्वर की निंदा करने भेजा है, उन सब बातों को सुन लिया हो और उन सब बातों के लिए उसे दंड दे जिन्हें प्रभु आपके ईश्वर ने सुना होगा। अतः उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो शेष रह गए हैं। जब राजा हिजकिय्याह के सेवक एसायास के पास आए, तब एसायास ने उनसे कहा, तुम अपने स्वामी से यह कहोगे कि प्रभु का कथन है, तुम उन बातों से नहीं डरो जिन्हें तुमने सुना है और जिनके द्वारा असूर के राजा के सेवकों ने मेरी निंदा की। मैं उसके मन में ऐसी भावना पैदा करूंगा कि वह कोई अफवाह सुनकर अपने देश लौट जाएगा और वह अपने देश में ही तलवार से मार डाला जाएगा। असूर के राजा की चेतावनी। जब प्रधान रसद प्रबंधक लौटा तो उसने सुना कि असूर का राजा लाकीश छोड़कर चला गया और लिबाना में युद्ध कर रहा है, इसलिए वह भी लिबाना गया। राजा को खबर मिली थी कि कूश का राजा तिर्हाका उससे लड़ने आया है। यह सुनकर असूर के राजा ने फिर से हिजकिय्याह के पास दूत को भेजते हुए उससे कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहो, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? क्या उन राष्ट्रों के देवताओं ने उनकी रक्षा की जिनका विनाश मेरे पूर्वजों ने किया है, अर्थात गोजान, हरान, रेसेफ और तलसार में रहने एदेन एदेन के लोगों की? हमात, अपद, सफरवीम, हेना या ईवा के राजा कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, इज़राइल के ईश्वर, तू केरुबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु, तू कान लगा के सुन। प्रभु, तू आंखें खोल कर देख। सन्हेरेब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। प्रभु, ये सच है कि असूर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया है और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं, बल्कि मनुष्यों द्वारा निर्मित लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र थे, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। प्रभु, हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह जान जाएं कि प्रभु तू ही ईश्वर है। एसाइस का हस्तक्षेप। उस समय आमोस के पुत्र एसाइस ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने असूर के राजा सन्हेरेबी के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सन्हेरेबी के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सियोन की कुंवारी पुत्री तुम्हारा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तुम्हारी पीठ पीछे सिर हिलाती है। तुमने किसकी निंदा और अपमान किया है? तुमने किसके विरुद्ध आवाज उठाई है? तुमने किसकी ओर अहंकार से आंखें उठाई है? इज़राइल के परम पावन ईश्वर के विरुद्ध। तुमने दूत भेजकर प्रभु की निंदा की है। तुमने ये कहा है, मैं अपने रथों के साथ पर्वतों के शिखर पर चढ़ चुका हूँ। लेबनान के सबसे ऊंचे स्थानों पर मैंने उसके सबसे ऊंचे देवदार और उसके सबसे सुंदर सोनावर कटवा दिए।
मैं उसके सबसे दुर्गम भागों में और उसके गहतम वन खंडों में पहुंच गया हूं। मैंने खोद कर विदेशों का पानी पिया और अपने पैरों के नीचे मिस्र की सब नहरें सुखाई हैं। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि मैंने बहुत पहले ये योजना बनाई थी? अब मैं इसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे किलाबंद नगरों को पत्थरों का खंडर बना दूंगा। उनके निवासी शक्तिहीन, भयभीत और निराश हैं। वे खेतों की घास जैसे हैं, मैदान की हरियाली की तरह छत पर उगे पौधों जैसे, झुलसे गेहूं की तरह जो बढ़ने से पहले सूख जाते हैं। मैं तुम्हारा उठना बैठना आना जाना जानता हूँ। जब तुम मुझ पर क्रुद्ध हो तो मैं जानता हूँ तुमने मुझ पर क्रोध किया। तुम्हारी अहंकार भरी बातें मेरे कानों तक पहुंच गई हैं, इसलिए मैं तुम्हारी नाक में नकेल डालूंगा। मैं तुम्हारे मुंह पर लगाम, तुम जिस रास्ते में आए उससे तुमको लौटाऊंगा। हिजकिया, तुम्हारे लिए यह संकेत होगा, इस वर्ष तुम सिला खाओगे, दूसरे वर्ष अपने आप उगने वाले घास पात, तीसरे वर्ष तुम बोगे और लूनोगे, दाख बारियां लगाओगे और उनका फल खाओगे। यूदा के घरानों का अवशेष जड़ पकड़ेगा और फल देगा। यरूशलेम में एक अवशेष निकलेगा और सिय्योन पर्वत से बचे हुए लोगों का एक दल। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखाएगा। इसलिए अश्शूर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। सन्हेरेब के शासन का अंत। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर अश्शूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मरकर पड़े हुए थे। अश्शूर का राजा सन्हेरेबी शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनवे में रहा। एक दिन जब वह अपने देवता निस्त्रोक के मंदिर में उपासना कर रहा था तो उसके पुत्र अद्रमेलेक और शरएसेर ने उसे तलवार से मार डाला और वे अराराट देश भाग गए। उसका पुत्र एसेर हेदोन उसकी जगह राजा बना।